नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए कंटेंट साथ और कंटेंट है पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो या चाहे 10th क्लास में पढ़ रहे हो। तो ये आपको दोनों क्लास में मिलता है और अपर क्लास में जाएंगे तो हमेशा यानी हर क्लास में, चाहे आप जूनियर क्लास में हो, 9th 10th में हो, 11th 12th में हो या उससे अपर क्लास में आप जाएँ तो आपको यहाँ इसका यूज़ होता है। इसको हम तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं क्या होता है। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से पहले हम यहाँ एक ट्रायंगल है उसको हम जान लेते हैं। देखिए, ट्रायंगल कई टाइप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप जानते हैं, ठीक है? नहीं तो आप जान लीजिए कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो आप उसे कहते हैं कि यह राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक एंगल जो बना है वो 90 डिग्री का है। तो जब जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उस ट्रायंगल में तीन साइड जो होती हैं वो तीनों अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। जो ये साइड है जो आप देख रहे हैं, जो तिरछी साइड है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। जो ये वाली ए बी जो साइड है इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं और कभी कभी इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। तो अगर परपेंडिकुलर लिखा जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर क्या है? बेस होता है। तीसरा नंबर क्या है? बेस है। हाइपोटेनस है, एल्टीट्यूड है और बेस है। ये तीन चीज़ें होती हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। जब इनके साइड को हमें वैल्यू निकालनी होती है, इनके साइड को पता करना होता है, कोई एक साइड नहीं पता होता है या दो नहीं पता होता है, तो हम वहाँ हाइपोटेनस मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं, वहाँ अप्लाई करते हैं फार्मूला। अब देखिए, अब यहाँ मतलब जैसे हम ये आपसे कहा जाए कि हाइपोटेनस है, ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है, तो कैसे कहेंगे कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, कैसे आप जान पाएंगे? ये बहुत छोटी सी बातें हैं, बहुत बेसिक ये चीज़ें हैं। जहाँ यानी कोई भी ट्रायंगल जहाँ 90 डिग्री बन रहा है और उस 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, जैसे हम इसकी बात कर लें, ए सी यानी 90 डिग्री यहाँ बन रहा है और इसके सामने वाली क्या है? साइड जो है वो, इसको आप कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है? और जो ऊपर वाली साइड है उसको जो यानी ये जो परपेंडिकुलर है ऐसे जहाँ 90 डिग्री बन रहा है इसके ऊपर, उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं। जो नीचे बना है उसको हम बेस कहते हैं, मतलब जहाँ एंगल ये ट्रायंगल खड़ा है जिस बेस के सहारे, इसको हम बेस कहते हैं। बेस तो आप जान ही जाते हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बताइए उससे कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एल्टीट्यूड एंड बेस। मीन्स कहने का है कि आप इसे पढ़ लीजिए कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एल्टीट्यूड एंड बेस। एल्टीट्यूड एंड बेस मतलब ये जो हाइपोटेनस होता है, ये जो हाइपोटेनस है इनके स्क्वायर के, यानी जो इसका स्क्वायर करेंगे, ये मतलब ये वाला और ये इनका स्क्वायर करने का और इनका स्क्वायर करने के, दोनों को सम कर देंगे तब ये इसके इक्वल होता है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कहा जाए, मतलब अगर हम यहाँ ए सी की वैल्यू यहाँ लिख दें, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस होता है यहाँ बी सी स्क्वायर। ये है मेन फार्मूला, इसका मेन, इसका फंडामेंटल फार्मूला यही है। क्या होता है? फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि कह रहा है कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो वह इक्वल होता है किसके? एल्टीट्यूड के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। यानी इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे, तब वह हाइपोटेनस के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको h मान लें, इसको हम p मान लें, इसको हम b मान लें, तो h इक्वल टू क्या होता है? ये h स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका p स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर। ये होता है आपका, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हाइपोटेनस के स्क्वायर जब हम करते हैं तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। चलिए, तो ये हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि
अब देखिए, अगर किसी की साइड नहीं मालूम है, मान लीजिए हमें हाइपोटेनस की ही नहीं हमें साइड मालूम है, तो हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं? देखिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं, हम जो ये स्क्वायर है ना इसको हटा देते हैं, इस स्क्वायर को हम उधर कर देते हैं, जो इसके सामने वाले टर्म होते हैं उस पर हम लगा देते हैं। ध्यान रहे, जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे वहाँ स्क्वायर रूट हो जाता है। कहने का मतलब यह है, अगर h की वैल्यू नहीं मालूम है तो आप लगाएंगे अंडर रूट, ये आप स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे वह तुरंत ही आ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ बी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर जिसे आप एल्टीट्यूड कहते हैं, और वह प्लस बेस के स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल हो जाता है। मतलब ये देखिए इस तरीके से हो जाता है। जब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी होती है या निकालनी होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। ये है पाइथागोरस का फार्मूला, जब हाइपोटेनस नहीं मालूम होता है तब। चलिए, अगर हाइपोटेनस नहीं मालूम है तब आप इसको कर रहे हैं, अगर आपको बेस नहीं मालूम है या परपेंडिकुलर नहीं मालूम है तब आप कैसे करेंगे? तब आप ये करेंगे, देखिए यहीं से बन जाएगा। अगर आपको परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, मीन्स एल्टीट्यूड नहीं मालूम है, तो इस बेस को जब उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका किसके, ये अब देखिए ये बी इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस यहाँ बी स्क्वायर। जब आपको पी की वैल्यू नहीं मालूम हो, परपेंडिकुलर की वैल्यू अननोन हो, अज्ञात हो, तो हम उसको याद करने के लिए, मालूम करने के लिए, जानने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, अब देखिए आप इसको स्क्वायर रूट को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। तो ये होता है पी स्क्वायर, यानी जब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं मालूम होती है, अननोन होती है, अज्ञात होती है, तब हम उसको यहाँ लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, तो ये हो गया। और क्या है, अगर आपको बेस की वैल्यू नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, वैसे आप करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप बी इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस यहाँ पी स्क्वायर। बस यही आपकी मेन यहाँ फंडामेंटल जो फार्मूले हैं आपके यहाँ, यही चीज़ है। क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम के एक ही मेन फार्मूला होता है, उसी से आप जिसकी भी हमें वैल्यू नहीं मालूम है हम उसको उस तरीके से इस फार्मूले की हेल्प से हमको उसको निकाल सकते हैं। जैसे भी थोड़ी देर के लिए आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिया जाए कि मान लीजिए अब जैसे हमने ये एक ट्रायंगल बना दिया और आपसे पूछ लिया गया कि देखिए एक ट्रायंगल हम यहाँ बना देते हैं ए बी सी, ये हो जाएगा एक, ये है ए है, ये है बी है और ये सी है। मान लीजिए क्या है कि हमें यहाँ 3 है और ये क्या है 4 है, इसकी वैल्यू क्या है, जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 है। तो आपको हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको हम कैसे मालूम करते हैं? देखिए क्या करते हैं, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम है, यहाँ देख रहे हैं फार्मूला लिखा है, ये क्या है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी आप इसके पहले लिखे थे कि एच इक्वल टू आप यहाँ 60 में लिखे थे, क्या लिखे थे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस यहाँ बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर दीजिए, रूट लगा दीजिए। और अब क्या करना है, अब आपको इसी की वैल्यू रख देनी है। किसकी वैल्यू रख देनी है, मतलब परपेंडिकुलर कौन है, यानी ए बी, तो आप ए बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो 3 का स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा होता है। चलिए स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया और प्लस हम लगाएंगे जो, और क्या है जो यहाँ दिया गया है बेस का, तो हम यहाँ बेस का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बेस की वैल्यू यहाँ कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ हम इसका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतना तो हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ 16, क्योंकि 3 के स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, 4 के स्क्वायर करेंगे आपको 16 मिलेगा। तो ये इस तरीके से आपका ये वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ हो जाएगा 16 और 25 होता है 25, तो आपकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी 25 और यहाँ h हो गया। अब 25 जो है वो स्क्वायर रूट में है, तो आप उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी जब आप इस h मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि h की जो वैल्यू यहाँ आपको मिल गई
वह कितनी मिल गई 5। तो ये इस तरीके से हम किसी भी हाइपोटेनस के वैल्यू हम इसी तरीके से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए ये तो एक सिंपल क्वेश्चन होता है, ये है। अगर आपको इस तरीके से दिया गया है तो आप सिंपल क्वेश्चन के लिए इसे यही मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता है जब आप क्लास 9th में जाते हैं या 10th में जाते हैं। 10th में कैसे दिया गया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक 10th क्लास का है, 9th 10th में दोनों वैसे रहता है। और जैसे मान लीजिए यहाँ एक ट्रायंगल दे दिया है, ये ट्रायंगल है ए या बी और सी, वहाँ ट्रायंगल नहीं देता है तो आप वहाँ उसको एज्यूम कर लेते हैं, देता भी है और नहीं भी देता है। मान लीजिए अगर दिया है या नहीं दिया है, जैसे यहाँ दे दिया कि मान लीजिए यहाँ कि साइन थीटा, ठीक है, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन अगर हम यहाँ सी लिख दें कि वैल्यू मान लीजिए यहाँ 4 अपान यहाँ कितना है 3 है, ठीक है। साइन सी इक्वल टू यानी अब देखिए दे देगा कि इन ट्रायंगल ऐसे दे देगा, इन ट्रायंगल की मतलब आप यहाँ इन ट्रायंगल ए बी सी ऐसे दे देगा और लिखेगा कि साइन सी इक्वल टू 4 अपान 3, तो कहेगा देन तो आप कास सी की वैल्यू क्या होगी और कास सी की वैल्यू क्या होगी या टेन की वैल्यू क्या होगी या कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, जो अदर साइन टेन कॉसेक ये सब होते हैं उनकी वैल्यू पूछ लेता है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अब इस क्वेश्चन अगर आप अभी साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू आप नहीं जानते हैं, सबसे पहले इसको आप जान लीजिए। देखिए हिंदी में होता है, हिंदी में ट्रिक होता है, क्या है मतलब ये चीज आप यहां जान सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दे एल 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 ए एल, ठीक है, और यहाँ के ए, ठीक है, क्योंकि अब हम इसी के हेल्प से जान लेंगे या आप ऐसे जान सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है तो आप इसको यहाँ P लिख दीजिए, ठीक है। और क्या है ये हाइपोटेनस, इसको H लिख दीजिए, और ये बेस है इसको आप बेस लिख दीजिए, B लिख दीजिए, क्या दिक्कत है आपको, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, साइन थीटा जो होता है, पहले इसको आप जान लीजिए क्या होता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, हिंदी में कहे लंब बटे कर्ण। यहाँ एक चीज और जान लीजिए, हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इसको परपेंडिकुलर को या एल्टीट्यूड को लंब कहते हैं, ठीक है, और इसको आधार कहते हैं। बेस मतलब आधार तो आप जानते ही हैं, ये क्या है, आधार होता है। अगर आप यूपी मतलब यूपी बोर्ड से हैं तो आप यहाँ इसका हेल्प ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यहाँ लंब बटा कर्ण। अब यहाँ लिख देंगे साइन, ठीक है, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा है, और ये क्या है टेन थीटा है, ये कॉस थीटा के लिए है, ये टेन थीटा के लिए क्या है, साइन थीटा वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब हम अगर हिंदी में आप पढ़ रहे हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, और बाकी ठीक है, तो अगर नहीं है तो आप इसकी आप जानते ही हैं ऐसे कैसे क्या है। देखिए लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, मतलब आधार में क्या है यानी बेस, कर्ण क्या है एच, ठीक है। फिर टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, मतलब लंब क्या है यहाँ परपेंडिकुलर, आधार क्या है बेस, तो आप यहाँ बता देंगे P अपान A हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ क्या है आधार बटा कर्ण, आधार क्या है B हो जाएगा बेस अपान, और कर्ण क्या है यहाँ देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका H हो जाएगा, ये कॉस थीटा का वैल्यू होता है। साइन थीटा वैल्यू क्या होता है, ये देखिए साइन थीटा वैल्यू हो गया, कॉस थीटा वैल्यू हो गया, टेन थीटा वैल्यू क्या होता है, अब आप टेन थीटा निकाल लीजिए। यहाँ टेन थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ टेन थीटा यानी लंब बटे आधार आप कर सकते हैं, यानी क्या होगा परपेंडिकुलर मीन्स हो जाएगा यहाँ P, ठीक है, तो परपेंडिकुलर P हो गया, ठीक है, और आधार क्या है यहाँ B है तो आप ये B हो गया। इसी तरीके से आप जो अदर हैं उसको आप जान सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए टेन की वैल्यू क्या होता है, टेन ये होता है परपेंडिकुलर अपान यहाँ बेस हो गया, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी का उल्टा होता है काट, टेन का उल्टा होता है काट, तो हम जब यहाँ काट की वैल्यू रख देंगे तो इसको हम लिख देंगे उल्टा, मतलब यहाँ हो जाएगा बेस अपान यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है
साइन का उल्टा होता है कॉसेक होता है, तो आप अगर हम कॉसेक वैल्यू अगर पूछ रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ एच अपान यहाँ पी कर देंगे, ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। कॉस का वैल्यू दिया है, अगर सेक का वैल्यू पूछ रहा है तो आप यहाँ सेक थीटा इक्वल टू होता है आपका यानी कॉस का उल्टा होता है, यानी उल्टा कर देंगे, यहाँ एच अपान यहाँ बी कर देंगे, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगी। इस तरीके से हो जाएगा सभी वैल्यू। देखिए आपको साइन की वैल्यू मिल गई, कॉसेक की वैल्यू मिल गई, टेन की वैल्यू मिल गई, कॉट की वैल्यू मिल गई, सेक की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको सभी जो 6 उसमें होते हैं कंपोनेंट उनकी वैल्यू आपको मिल गई। कैसे निकालते हैं अब हम देखिए, अभी तक हम आपको यहाँ क्या है इसके मतलब कैसे यहाँ क्या होता है तो उसको हमने बताया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है। अब यहाँ एक चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ थीटा के स्थान पे यहाँ हमें क्या दे दिया गया है, यहाँ सी दिया है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। अभी हमने आपको पहले बताया था जब इसके पहले क्या है कि जब वहाँ ट्रायंगल बना था कि ट्रायंगल में जब हम जहाँ 90 डिग्री बनता है, मीन्स कहने का ये है, यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री बना है तो इसके सामने जो ये साइड होगी तो इसको आप कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और अब जिसमें साइन हो, कास हो, टेन हो, सेक हो, कासेक हो, ठीक है, जो भी हो, और यहाँ देख लें, यहाँ देखें, यहाँ ध्यान दें कि हमें यहाँ ए है दिया है कि बी दिया है, सी दिया है, क्या दिया है, ठीक है। ये ध्यान रहे कि 90 डिग्री के सामने जो वो साइड होती है, जो ये साइड इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा, ठीक है। तो वो हम उसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। किसके सामने? 90 डिग्री के सामने एकदम जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और बाकी जिसका नाम यहाँ ले लिया है, अगर यहाँ सी का नाम लिया है तो यानी सी के सामने जो यहाँ साइड होगा उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर कहेंगे। तो दो चीज़ें तो एकदम क्लियर होगी, तीसरी अपने आप आ जाएगी। जब दो चीज़ों की वैल्यू हमें निकल गई है या मिल गई है तो तीसरी चीज़ अपने आप निकाल लेंगे भाई। तो देखिए, एक तो हमें 90 डिग्री पता चल गया कि हाइपोटेनस ये है, सी से हमें पता चल गया यहाँ परपेंडिकुलर ये है, तो बेस अपने आप पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और दे दे, अगर आपको अगर यहीं सी के स्थान पे यहाँ ए दे दे, ठीक है, सी के स्थान पे ए दे दे, तब क्या करेंगे, तब आप कहेंगे इसके सामने, तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन, ये जो बीसी साइड है यानी ये वाली साइड, तब ये बेस ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए का नाम लेगा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, बाकी हाइपोटेनस तो वही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। चलिए, अब ये तो आप समझ गए होंगे। तो अब आपको हम बताते हैं, यहाँ देखिए साइन सी की वैल्यू यहाँ दिया गया है कितना, 4/3, मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी आप जानते हैं कि साइन ये थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, यहाँ 4 है, तो यहाँ इसको हम क्या रख देंगे, यहाँ 4 रख देंगे, ठीक है। और यह क्या है, एक मिनट, तो देखिए यहाँ 4/5 है क्योंकि यहाँ जो अब यहाँ हम 3 रख दिए थे, 3 नहीं बल्कि 5 है, जो भी नंबर रहे उससे नहीं मतलब है, हम यहाँ क्या है 5 रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि साइन सी की वैल्यू यहाँ मतलब साइन सी यहाँ दिया है 4/5 दिया है, तो आप जानते हैं साइन की वैल्यू होता है कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। तो अब यहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू हमें क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, सॉरी 5 रख देंगे, यहाँ 5 हो गया है, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू नहीं मालूम है, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम है, हाइपोटेनस की वैल्यू मालूम है, ठीक है, लेकिन हमें बेस की वैल्यू मालूम नहीं है। तो बेस की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका भी हमें यहाँ पूछा है, जैसे अब आप जानते हैं कि जब बेस की वैल्यू नहीं मालूम है, हमें कास का पूछा हो, सेक का पूछा हो, अगर हमें तीनों की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो सभी की वैल्यू हम बता देंगे, अपने आप बता देंगे। चलिए, अब क्या करना है, सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि यहाँ कैसे हम इसको निकालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब बेस की वैल्यू आती है कि बेस की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस की स्क्वायर कर देते हैं, फिर माइनस कर देते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि यानी बेस इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिया माइनस बेस इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया। चलिए, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा और माइनस यहाँ 16 हो जाएगा, 25 हो गया माइनस 16 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ देखिए, और 16 में से 9
मतलब 25 में से 16 माइनस कर दीजिए, आपको 9 मिल जाएगा। और 9 की वैल्यू होती है यहाँ 3, यानी बेस की जो वैल्यू हमको मिल गई यहाँ कितनी मिल गई 3। तो यहाँ हो जाएगा बेस की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 3। तो अब जिसकी भी वैल्यू पूछ रहा है, चाहे वो कास की वैल्यू पूछे चाहे साइन की वैल्यू पूछे, क्योंकि कास इक्वल टू होता है, देखिए कास इक्वल टू, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यानी आधार बटा कर्ण। आप, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आप इंग्लिश में समझ लें। आधार मतलब हमने यहाँ इस दोनों चीज़ लिख दिया है, मतलब बेस अपॉन यहाँ हाइपोटेनस, ठीक है। तो हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा यहाँ 3 और हाइपोटेनस है 5। तो देखिए कास की वैल्यू में कास सी की वैल्यू हमें मिलेगी, सी रहेगा, ठीक है। फिर अगर tan सी की वैल्यू आपको निकाली है तो आप यहाँ tan सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ लिखिए tan सी, तो tan सी क्या होता है, tan सी होता है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 4 है और बेस कितना है यहाँ 3 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया tan सी का मान। बाकी इसी तरीके से आप अदर पार्ट को भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।